नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है रविवार भगवद गीता कक्षा में, जिसमें हम भगवद गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करते हैं। और आज जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। तो पहले मैं इसको उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप में से कुछ भक्त इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन्य एव ते आद्य अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन्य एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन्य एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यस, हरे आप कृष्ण। डिसाइड करें। हरे कृष्ण। ये ही संस्पर्शया भोगा दुःख योन्य एव ते आद्य अंतवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हरे कृष्ण। ये हि संस्पृशजा भोगा दुःख्यो न्यत एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। हरे कृष्ण। तो भक्तों से अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन कर बैठे। वीडियो ऑन करने से ध्यान और कंसंट्रेशन दोनों इम्प्रूव होता है और आप अच्छे से सुनेंगे। और अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी जीवन में इसका कुछ लाभ होगा। कैजुअल हियरिंग से उतना लाभ नहीं हो पाता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य: भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के
सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 भी में भी कहा गया है, नायम देहो देहो भाजाम्नि लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजामजे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ जोगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे हम आई ओपनर कह सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के जब हम प्रवचन सुनते हैं या उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो वो बड़े ही एक अलग ही शैली में होते हैं, जो सामान्य आपको प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं उनके वाणियों में ऐसा आपको नहीं सुनने को मिलेगा। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी इस संसार में, इस संसार की जो आजकल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मेडिकल साइंस है, उन सब के बेसिक डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे बाइबल क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियंस क्लेम करते हैं कि वो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि अगर आप क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो आप मांस क्यों खाते हैं, वाई यू ईट नॉन वेज। आज विश्व भर में सबसे अधिक स्लॉटर हाउस यानी कसाई घर क्रिश्चियंस के द्वारा ही स्थापित है। और बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने जो 10 कमांडमेंट्स दी हैं, उनमें से एक है दाउ शैल नॉट किल, कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी। परंतु सबसे अधिक कसाई घर तो इन ईसाइयों के द्वारा ही बनाए हुए हैं। तो एक इस प्रकार की सभ्यता है जिसमें आप दावा करते हैं कि आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, परंतु आप नॉनवेज खा रहे हैं। तो कैसे आपको जीसस क्राइस्ट की कृपा मिलेगी। आज आप देखिए, पंजाब इस पंजाब क्षेत्र में भी और विश्व भर में भी और भारत में भी, है ना, क्रिश्चियंस कन्वर्जन बहुत अधिक मात्रा में चल रहे हैं। पिछले 20-25 सालों में क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत हाई स्पीड पर चले हैं। साउथ इंडिया में तो ये बहुत अधिक थे ही, परंतु अब नॉर्थ में भी, स्पेशली पंजाब में भी ये हो चुका है। एक डेटा के अनुसार पंजाब की 25% पॉपुलेशन क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी है। 25% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वो दावे करते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पर परंतु यदि वो नॉनवेज खा रहे हैं तो कैसे उनके ऊपर क्राइस्ट की कृपा हो सकती है। तो प्रभुपाद जी हवा में बातें नहीं करते थे। हवा की बातें हवा में ही रह जाती हैं।
प्रोपा जी बेसिक, डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें करते थे। ये किस प्रकार की साइंस है, ये किस प्रकार का विज्ञान है? आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने लैपटॉप का आविष्कार किया है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, 5G, टच पैड, सो मैनी बड़ी बड़ी एडवांसमेंट, मोटर कार्स आपने बनाई है, परंतु इनसे आपने समाज का क्या भला कर दिया? आप समझते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट से समाज का भला हुआ है या समाज का बुरा हुआ है? पानी की बोतल का आविष्कार के, प्लास्टिक का आविष्कार साइंस का ही है, पर प्लास्टिक कितना वातावरण को दूषित करता है। यूनेस्को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी एक संस्था है। इसने कुछ सालों पहले एक कैंपेन लॉन्च किया था, टर्न द टाइड, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक के यूज को कम करने के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर बल दिया गया था। इवन इस्कॉन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था कि कैसे हमारे डेली यूज में प्लास्टिक को कम किया जाए। आज लोग भी अपने घरों में प्लास्टिक की बोतल्स में पानी को ना रखकर स्टील की बोतल्स यूज करते हैं, क्योंकि सबको ये समझ में आया है कि प्लास्टिक की बोतल्स में पानी रखना सेहत के लिए हानिकारक है। परंतु यही प्लास्टिक की बोतल्स का जब आविष्कार हुआ था तब सबने वाहवाही की थी, और इवन अभी भी बिक ही रहा है। तो प्रोपा जी कहते थे कि ये कैसा वैज्ञानिक, कैसी साइंटिफिक एडवांसमेंट है जो हमारी बेसिक चीजों को ही सुधार नहीं सकती, हमें बुढ़ापे से भी बचा नहीं सकती, हमें बीमारी से बचा नहीं सकती, हमें मृत्यु से बचा नहीं सकती। तो किस प्रकार का आप दावा करते हो? आप नोबेल प्राइज का दावा करते हो, है ना, नोबेल पीस प्राइज, परंतु पीस है कहाँ? सब जगह तो युद्ध हो रहा है। आप हर दिन न्यूज़पेपर खोल के देखो, है ना, न्यूज़पेपर पर जो न्यूज़ होती हैं, क्या वो खुशियों से भरी होती हैं या दुखों से भरी होती हैं? कोई किडनैप हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं ठगी हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं ये हो गया, वो हो गया। न्यूज़पेपर की न्यूज़ न्यू न्यू नहीं होती, ओल्ड ही होती है। हर हर दिन सेम ही न्यूज़ होती है, कलह की, झगड़ों की, चोरी की, ठगी की, कत्ल मर्डर्स की। तो शांति है कहाँ? नोबेल प्राइज का आप दावा करते हो, परंतु शांति है किधर? रशिया और यूक्रेन में 4 सालों से युद्ध चल रहा है। 4 साल सोच सकते हैं? कोई छोटी अवधि है? 4 इयर्स। कितना रिसोर्सेस, कितना पैसा, कितने इक्विपमेंट्स, कितनी जानें चली गई, किसके लिए? एक जमीनी विवाद के लिए। तो प्रोपा जी कहते थे आधुनिक सभ्यता क्या है? जैसे आप घरों में, हम अपने घरों में झाड़ू मारते हैं तो क्या करते हैं? अब झाड़ू, कभी कभी काम वाली बाई क्या करती है ना, जो आलसी होती हैं, वो क्या करती है ना, झाड़ू मार के कचरे को उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकती। वो क्या करती हैं, कचरे को कारपेट के नीचे खिसका देंगी या दरवाजे के कोने पे लगा के दरवाजा बंद कर देंगी ताकि कचरा दिखे ना। ठीक है, अब कचरा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कचरा नहीं है क्या? कचरा तो है, परंतु वो दिख नहीं रहा है। जैसे कभी कभी यहाँ पर पिंपल्स हो जाते हैं, तो लेडीज क्या करती है ना, मेकअप कर लेती है, मेकअप करके उसको कवर कर लेते हैं ताकि वो पार्टी में जा सके। पार्टी में चली गई, दिख नहीं रहा है, परंतु दिख नहीं रहा है इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा तो नहीं है, है ना? कभी तो मेकअप धुल जाएगा, आपको दिखेगा। तो ये आधुनिक सभ्यता क्या है? मुखौटा है, हमारी समस्याओं को ढकने का मुखौटा है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, अरे प्रभु जी आप कैसे हैं, भले ही वो व्हीलचेयर पर क्यों ना हो, अरे हम ठीक हैं, है ना, हर कोई क्या बोलता है, हम ठीक है। कष्ट में है परंतु ठीक है वो। तो आधुनिक सभ्यता क्या कर रही है? बस छुपा रही है चीजों को, कोई बात नहीं करना चाहता जन्म मृत्यु के ऊपर।
जन्म मृत्यु के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, बुढ़ापे के ऊपर, बीमारी के ऊपर। और हमने इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगा दिए। पहले बीपी की चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अब बीपी आप घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। शुगर का टेस्ट घर पर बैठे कर सकते हैं। इन एडवांसमेंट्स का धूम मचाया जाता है और इसके लिए नोबेल पीस पुरस्कार दिए जाते हैं। परंतु ये कोई एडवांसमेंट है? पूरे, आपको पता है, पूरे एशिया में सबसे अधिक हॉस्पिटल, एक शहर में सबसे अधिक हॉस्पिटल कहाँ पर है? अस्पतालों की डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पर है? जलंधर में। जलंधर वो शहर है जहाँ पर सबसे अधिक हॉस्पिटल्स हैं। तो एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, मैंने कहा ये कोई एडवांसमेंट है? इतने ज्यादा हॉस्पिटल है, मतलब आपके शहर में कितने लोग बीमार हैं? मोर हॉस्पिटल मतलब मोर सिक पीपल, तो ये कैसे एडवांसमेंट हो गई? तो लोगों की बुद्धि क्या है, भ्रष्ट हो चुकी है। अरे हमारे, हमने तो इतनी एडवांसमेंट कर दी, हमने 100 हॉस्पिटल खोल दिए, तो ये एडवांसमेंट हो गई? इसलिए बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो चुकी है। अब देखिए भगवान यहाँ पर क्या है, भगवान ऐसे ही आई ओपनर, ये श्लोक है, आज का श्लोक है आई ओपनर। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब है इसका? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते। वो भोग, वो भोग जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इंद्रियों के स्पर्श, स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों से, जा, जा मतलब उत्पन्न होना, संस्पर्श, स्पर्श से जो भोग उत्पन्न होते हैं वो क्या है? वो दुखों के कारण हैं। आद्य अंतवंतः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आद्य ऐसे भोगों का आदि यानी शुरुआत होता है, और अंतः और अंत भी होता है। न तेषु रमते बुधा, बुधा अर्थात बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे भोगों में, न तेषु रमते, ऐसे भोगों में रमन नहीं करता। कौन? बुद्धिमान मनुष्य। कैसे भोगों में? जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं और जिनका स्टार्ट और एंड होता है। ठीक है, समझ में आया? कौन समझाएंगे? हाँ जी प्रभु जी, समझ में आया। प्रभु जी यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंद्रिया भोग है उसको आप कितना भी कर लो, ठीक है, तो इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी पहली बात तो। अब जितना भी आप इंद्रिय संतुष्टि करोगे उतने ही उससे दुख प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ है जो आपको इंद्रिय सुख देगी वो बाद में उतना ही आपको भौतिक दुख भी देगी। तो अगर आप इंद्रिय भोग नहीं करोगे तो आप तो आपको भौतिक दुख भी कम आएंगे। ये आप तो आगे चले गए। अच्छा, अब अभी तक मैंने जो बोला है उसको कोई समराइज करे। प्रभु जी जितना मुझे लगा इसका सार तो यही था कि हम हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या कैसे भी मेडिकल एडवांसमेंट हो। बट देन वो एडवांसमेंट नहीं है, हम लोग और बेकार होते गए हैं टाइम से प्रति, क्योंकि ज़्यादा लोग परेशान हैं। आपने अभी तक इतना बताया कि हर कोई परेशान है, हर कोई लगता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान है अंदर से। एंड क्या कहते हैं, यही है कि हम ज़्यादातर दुखी हैं क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरतों को और बेटर करना
बस देख रहे हैं। हमारा मेन गोल ही ये रह गया है कि हम कैसे अच्छे से और इंद्र तृप्ति कर सके। कोई एग्जाम्पल बताओ कि लोगों को लगता है हम ठीक हैं बट वो परेशान हैं। हमने वो व्हील चेयर वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे तो वो अगर आप अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो, कि व्हील चेयर पे भी इंसान है, उससे पूछो कि क्या कहते हैं कैसे हो, तो वो कहता है ठीक हो। बाकी क्या कहते हैं एग्जाम्पल, मेरे को ले लो आप एग्जाम्पल। मजाक करे तो तो मुझे क्या कहते हैं इंसान, मतलब क्या कहते हैं, आप ये देख लो जो इंसान पूरे दिन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा जो लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम, वो क्या कहते हैं पैसे कमाने के लिए उनके पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं दुखी हैं, मतलब बॉस से कोई परेशान, कोई नौकरी से ये कि मतलब बॉस तंग करते हैं, पॉलिटिक्स चलती है ऑफिस में। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनको लगता है कि वो ठीक है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं खूब, लेकिन वो अंदर से परेशान है। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, तब भी वो नींद की दवाई लेते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस होता है, वो इतना काम करते हैं तो उनको काम का स्ट्रेस रहता है। तो वैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम्म। बड़े टेम्पररी है। अगर आप किसी को ये बोलोगे कि आप इतना काम करते हो दुखी रहते हो, तो वो आपको बोल सकता है कि हम सुखी भी रहते हैं। देखो हम घूमने जाते हैं, हम सिंगापुर घूमने गए, हम दुबई घूमने गए, हम 5 स्टार होटल्स में जाके खाते भी हैं, हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल्स में पढ़ाते हैं। तो वो सब भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल है टेम्पररी है। बीमारी बीमारी डेथ, आप बर्थ डेथ की बात कर रहे थे ना, हाँ बीमारी की यस। बात कर रहे थे। आप इतना कमा रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर डेथ? एक दिन आपको छोड़कर जाना है सब, और कभी भी आ सकती है डेथ। तब आप क्या करोगे? क्या आपने अपने अगले जीवन जन्म के बारे में सोचा है? हम अपने बर्थ के बारे में नहीं सोचते। पीपल साइंस इनके ऊपर बात नहीं करना चाहती। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। समझे? आज कोई इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहता कि सर आप भले ही आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा लो, है ना, मुंबई में एक पेंट हाउस आपके पास हो, या लंदन में आपने 10 घर बना लिए हो, विश्व के हर शहर में आपका घर हो, ठीक है, इट्स ओके। परंतु मृत्यु आएगी। अगले जन्म में आप नहीं कह सकते यार मैं तो पीएचडी स्कॉलर था, मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मुझे मेरा सामान वापस करो। यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो। तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? हम्म। एक ले ऑफ शब्द सुना है आप लोगों ने? ले ऑफ। ले ऑफ होता है जब कंपनीज को लगता है कि उन्हें किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो कंपनीज उन्हें उन्हें निकाल देती है। इसे कहते हैं ले ऑफ। तो ये बड़ी संख्या में होता है, 400 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज, 5000 एम्प्लॉयज। अभी amazon ने इस साल 5000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। amazon जैसी कंपनी जो इतनी प्रॉफिटेबल, इतनी बड़े स्केल पर है, ऐसी कंपनीज ने भी 5000 एम्प्लॉयज को निकाला है, और उनका टारगेट है 15000 एम्प्लॉयज को निकालना। तो जब ले ऑफ होता है तो वो क्या करते हैं? बुलाते हैं, उनको बोल देते हैं टुडे इज योर लास्ट डे, अब आपको सामान पैक करना है। तो व्यक्ति ने अपने मन में कितने प्लान बनाए होते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और अगर आप कह रहे मैं तो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर बात काम कर रहा था, कहते नो सर, हमने अपना ट्रांजिशन फाइनल कर दिया है, अब आपको कंपनी छोड़ के जाना है। तो ऐसा ही सबके साथ होगा। हमको लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे अपने करियर में, है ना, गोल ए, गोल बी, गोल सी, गोल डी, ऐसे कर करके मैं से जूनियर एम्प्लॉय एंटर किया, तो मैं से सीईओ रिटायर होऊंगा, एक दिन मेरी सैलरी ऐसी होगी, मैं वहां पर घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को विदेश भेजूंगा,
मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, हमारे मन में प्लान्स ही प्लान्स एंड प्लान्स हैं, है ना। और बीच में डेथ आएगी, सर अब आपको आना है। नहीं नहीं, मेरी तो मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है ना, मेरे मेरे बच्चे की फीस कौन भरेगा? नो सर, यू हैव टू कम। अरे पर मेरी बीवी का ध्यान कौन रखेगा? सर आपको आना है। मृत्यु किसी की नहीं सुनेगी। तो भले आपने इतना कमा लिया, परंतु आपके साथ क्या होने वाला है? अब आप जाओगे, यमदूत लेकर जाएंगे, है ना। फिर नरक में यातना भोगेंगे, फिर किसी पशु का योनि, फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर जाकर 84 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर जाकर मनुष्य जन्म मिलेगा। मतलब आप इमेजिन करें, अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करें, व्यक्ति मरने के बाद उसको अगला मनुष्य शरीर कितने हजारों वर्षों के बाद मिलेगा। अगर हर एक जोनी में 10 साल भी रहे तो 84 लाख स्पीशीज को करते करते कितना साल हो गया? 84 × 10 कर दो, कितने साल हो गए? 84 करोड़ साल हो गए। एक मनुष्य शरीर गंवाने के बाद अगला मनुष्य शरीर कितने लंबे समय बाद मिलेगा? तो इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। सबको क्या है, भजन सुना दो जी। आप देखिए जो फेमस कितने इवन हमारे शहर में भी सब जगह प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाते हैं, लाखों की भीड़ आती, सॉरी हजारों की भीड़ आती, भीड़ आती है, भजन कीर्तन सुनती है, फ्री का चाट पकोड़े प्रसाद पाती है, चली जाती है। तो इससे क्या होने वाला है? मृत्यु से नहीं बच सकते इससे। जैसा अर्शिका कहा। प्रभु जी, मैं यही बता रही थी कि एक बार मैंने यही मतलब जैसे आप कह रहे हैं तो यही मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था। तो क्या हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी तो मैंने यही बोला कि हम तो डेथ के बाद क्या मतलब ऐसे करके। तो उन ऐसे लोगों का ना ये रिप्लाई होता है कि क्या कहते हैं डेथ लेकिन किसने देखा है, मतलब हमें क्या पता, मतलब एंड अभी हमारे को मैंने जैसे बताया उन्हें कि हम अभी कुछ करेंगे तो हमारे को अगले जन्म में उसका वो मिलेगा। एंड हमारा अगले जन्म क्या है, हम यही करते रहेंगे। तो कह रही है कि हमने अगले जन्म में तो अगले जन्म का देखा जाएगा ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अभी इस जन्म में है तो हम इसको एंजॉय करें। क्योंकि हमने तो कल देखा ही नहीं है, हमारी डेथ हमें नहीं पता है, डेथ अनसर्टेन है। और हमारे को नेक्स्ट जन्म में भी क्या मिलेगा हमें क्या पता। इससे अच्छा हम अभी एंजॉय करें। कुछ तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही उसका रिप्लाई दिया था। हाँ, तो ये आप बोले, ये आप मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं मैडम। आप एमबीए किए हैं, आप इंजीनियर किया, मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। जब आपने एमबीए किया, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब आपको पता था आपको जॉब मिलेगी? आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में इतना मेहनत करते हो, रात रात भर कर पढ़ाई करते हो, असेसमेंट्स बनाते हो, प्रैक्टिकल्स देते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, थीसिस करते हो। कितना मुश्किल है एमबीए करना। इजी इजी? बिल्कुल इजी नहीं है एमबीए करना। परंतु आप किस उम्मीद के साथ करते हो कि मैं एमबीए में ये पढ़ाई करूं, अच्छे ग्रेड लाऊं? किसी उम्मीद के साथ तो करते हो ना कि मैं अच्छा ग्रेड लाऊंगी तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ करते हो। परंतु जब आप एमबीए कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, तब आपको पता है क्या मुझे नौकरी मिलेगी? आपने देखा है कि आपको नौकरी मिल रही है, बट आप किसी उम्मीद के साथ कर रहे हो ना। वो क्या उम्मीद है? क्योंकि आपने देखा कि लोग इस इंस्टीट्यूट से एमबीए करके नौकरी प्राप्त किए हैं। आपकी उम्मीद कैसे बढ़ रही है? क्योंकि आपने लोगों को देख रहे हैं, अरे वो मेरा सीनियर है, उसको 16 लाख का पैकेज मिल गया। आप पास्ट हिस्ट्री ही तो चेक कर रहे हो। क्या आपने उस इंस्टीट्यूट के लोगों की डिग्री चेक किया? अरे मैडम अपनी डिग्री दिखाओ, आपके पास एमबीए की डिग्री है कि नहीं है? जैसे अभी अल फला यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, पता है ना आप सबको क्या केस हुआ अल फला का? तो मैं कह रहा हूँ कि तो ऐसे जैसे आप मान लो फ्लाइट में जाते हो,
तो क्या फ्लाइट के जो कैप्टन है उसका लाइसेंस चेक करते हो कि सर आप दिखाओ आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है क्या नहीं, है ना? मुझे क्या पता आज क्या होने वाला है, क्या पता आप मुझे मार दो। तो ये जो बातें हैं ना, जैसे आप कंपनी में है, कंपनी में हम प्रमोशन के लिए कितना कुछ करते हैं, क्या मेहनत नहीं करते कंपनी में प्रमोशन के लिए, है ना? बॉस की चापलूसी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, ओवर एंडेवर भी करते हैं, परंतु क्या आपको पता है क्या ये करने से आपका प्रमोशन हो जाएगा? इज इट नेसेसरी? कितनी बार ऐसे होते हैं कि एक टीम में 5 लोग हैं, पांचों ने मेहनत की परंतु प्रमोशन के केवल एक को मिला, और प्रमोशन भी उसको मिला जिसने कोई मेहनत की ही नहीं, वो तो खाली बैठा था, वो तो सिर्फ चापलूसी करता था। तो इस दुनिया में तो ढेरों चीजें ऐसी हैं जिसका कुछ नहीं पता कि आज हमको हमको उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? जैसे माता पिता बच्चों को पालते हैं, है ना, कितनी मेहनत से पालते हैं, पर कल को बच्चा आपका आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, पता है क्या? या फिर शादी ले लो, शादी होती है, अरेंज्ड मैरिज होती है। अब अरेंज मैरिज में कल को क्या होगा किसको पता? जैसे पीछे वो केस आया था जिसमें उसकी पत्नी ने उसको दूर ले जाकर हनीमून पर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। सुना है ये केस? किसी ने नहीं सुना ये केस? थोड़ा थोड़ा आया था प्रभु जी, प्रभु एकदम जी। ध्यान में सुना था। ये केस तो सारे सुने हुए हैं। हाँ, इसने सुना है। ये तो बहुत फेमस केस है, रिसेंट केस है ये तो। इसमें क्या था, शादी हुई उसकी, और वो हनीमून के लिए, उसकी पत्नी ने बोला हनीमून के लिए मुझे इस जगह पर जाना, और काफी नॉर्थ ईस्ट में एक दूर दराज जगह पर गए थे वो। तो उसकी, और वहां जाकर उसका कत्ल हो गया, हस्बैंड का कत्ल हो गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पता चला पत्नी, जो उसकी पत्नी का कोई आशिक था, और वो किसी छोटे घर के बंदे से प्यार करती थी, कोई ड्राइवर ड्राइवर का लड़का था शायद उसके। अब उसको पता था यार मेरे पिताजी उससे तो शादी करवाएंगे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने पहले तो अपने पिता की मर्जी से शादी कर ली, और अपना प्लान बनाकर अपने आशिक के साथ प्लानिंग करके अपने ही पति को शादी के अगले ही दिन, है ना, हार्डली 2-3 दिन हुए होंगे, मरवा दिया, मरवा के फिकवा दिया कि यार अब तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे पिता के पास ऑप्शन ही रहेगा, तो मैं अपने आशिक के साथ शादी कर लूंगी। तो ये केस था। अब शादी तो उसने कितने चाव से की थी, है ना? बंदा शादी करता है, कितने सपने होते हैं जीवन भर के, और हुआ क्या, ये हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो इंदौर के राजा चौधरी वो वाली बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, यस। तो आप उन्हें बोलो, जैसे पोस्टपेड होता है, पोस्टपेड फोन होता है ना? पोस्टपेड फोन पे आप फोन करो, आप किसी को बोलो अरे प्रभु जी इतना बातें मत करो बिल बहुत आ जाएगा। पहले लैंडलाइन होते थे ना, लैंडलाइन, लैंडलाइन होते थे पहले। तो माताओं की आदत होती है लंबी लंबी बातें करने की, तो पति देव बोलते हैं अरे इतना बातें मत करो भाग्यवान बिल आएगा। तो पत्नी बोले अरे बिल कहाँ है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, किधर है बिल, आज को एंजॉय करो, कल किसने देखा है ना? पर बिल तो आएगा ना, बिल आएगा, समय आने पर बिल आएगा। जैसे लोग सिगरेट फूकते हैं, वो सिगरेट पी रही है, अरे 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 माय डियर फ्रेंड, सिगरेट मत पियो, लंग कैंसर हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। अरे नहीं, कहाँ खराब हो रहे, देखो मैं सिगरेट पी रही हूँ, मेरा फेफड़ा कहाँ खराब हो रहा है, मेरा फेफड़ा तो हेल्दी है। तो क्या ये बहुत ही इंटेलिजेंट थॉट है ये कहना कि मेरा सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब नहीं हो रहा, या शराब पीने से मेरा लीवर खराब नहीं हो रहा? होगा ना, होगा, समय आने पर वो खराब होगा, आज नहीं हो रहा है ना? जैसे आपने बीज बोया, तो बीज बोने से क्या अगले ही दिन पेड़ आ जाएगा, है ना? पेड़ आने को टाइम लगेगा ना, पर बीज बो दिया है,
तो पेड़ आएगा, पर अपने समय पर आएगा। उसी प्रकार जो हम कार्य करते हैं उसका रिजल्ट आएगा, अपने समय पर आएगा। संसार हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो ये कहना कल किसने देखा है, आज को एंजॉय करो, ये तो मूर्खता पूर्ण तर्क है। इस तर्क में तो कोई बात ही नहीं है। आज को एंजॉय करो, कल किसने देखा। तो ऐसे तो जैसे मान लीजिए अ, जब कोविड हुआ था, कोविड में कितनी हिदायतें दी गई थी। सोशल डिस्टेंस रखिए, फेस मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, ये खाइए वो मत खाइए, सो मैनी थिंग्स। तो कोई कहे अरे हम नहीं देखते, हमने थोड़ी ना देखा है कोरोना को, एंजॉय करो। पर अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, कोविड हो जाएगा। हुआ ही है लोगों को, और फिर जो परेशानी झेली है वो तो आप सबने देखी है। तो ये तो मूर्खता वाला बात है कि अरे कल किसने देखा। बुद्धिमान व्यक्ति है क्या, बुद्धिमान व्यक्ति होता ही वही है जो कल की सोचे। हमारी सरकारें भी पंचवर्षीय योजना बनाती है ना, अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं, नहीं करते। ऑफिस में प्लानिंग नहीं होती है, साल भर की प्लान। अभी देखो जनवरी आएगा, जनवरी में पूरे साल भर की प्लानिंग हो जाती है कि इस साल हमने क्या क्या करना है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमने कितने न्यू क्लाइंट ऐड करने हैं, कितना प्रॉफिट कमाना है। नहीं होता। तो ये कहना कि आज को एंजॉय करो, कल किसने देखा है। अच्छा, आज को भी एंजॉय करना चाहते हैं, कम से कम इतना तो देखा है ना कि सिगरेट शराब पीने से सेहत खराब होगी। तो कम से कम सिगरेट शराब पीना तो बंद करो, नॉनवेज खाना तो बंद करो। इतना तो देखा है ना, जब आप नॉनवेज खाते हो तो आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो। ये तो कोई आसमानी बातें नहीं है। यू आर। अभी वो डॉग वाला सुप्रीम कोर्ट का आया था, है ना। तो पूरा दुनिया आ गया था, अरे नहीं नहीं, डॉग, कुत्तों को बचाना चाहिए, कुत्तों को बचाना चाहिए। अरे कुत्तों से आप प्यार कर रहे हो, गाय को मार कर खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाकर आप, है ना, चिकन तगड़ी कबाब ऑर्डर कर रहे हो। तो ये कैसा कैसा ये दोगलापन है, कैसे एनिमल लवर है ये हम के, है ना। कुत्तों को बचाना चाहते हो, उनको मार रहे हो। तो इतना तो दिख रहा है ना, कम से कम ये कार्य तो मत करो। इलिसिट सेक्स करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, या शादी से पहले भी मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, नहीं होते। पर जितना आप मल्टीपल रिलेशंस रखोगे, क्या होगा, एड्स होगा, है ना। एक बता रहा था कि 14 प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, पता है, 14 प्रकार के, जिनमें से एड्स एक है। इवन अगर आप प्रोटेक्शन भी यूज करो तब भी ये हो जाते हैं, है ना। लोग प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, इवन अच्छे अच्छे लोगों, घरों के लोग भी प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, तब भी। तो ये किस प्रकार का समाज है। कम से कम ये पापमय कार्य तो मत करो, प्रोस्टिट्यूशन है, नॉन वेज है, सिगरेट शराब गुटखा पान बीड़ी मसाला, ये सब कार्य तो मत करो। कम टू बेसिक्स ना। उसी प्रकार नेक्स्ट लाइफ है कि नहीं है, ये भी आप समझ सकते हो। आप इंटेलिजेंट हो, समझने का प्रयास करोगे तो समझोगे, है ना। भगवान ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाया है। हम समझ सकते हैं कैसे हम आत्मा है, कैसे हम, है ना, शरीर है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। यस पंकज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ना यहाँ पे मतलब मेरी वाइफ भी लेक्चर सुन रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि मतलब आज हम एंजॉय करें ना, कल किसने देखा है। ये यहीं पे बैठे सुन रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे, इनका क्वेश्चन है। तो अभी तक इसी के ऊपर तो बात कर रहा था मैं, कल किसने देखा है। जब आप प्रेग्नेंट हुए माता जी, 9 महीने आपने बच्चे को गर्भ में रखा, तो आपने देखा था कि बच्चा होगा वो मुझे सुख देगा। 9 महीने तकलीफ झेली कि नहीं झेली। बच्चा हेल्दी रहे, उसके लिए कितनी तपस्या की होगी आपने। कुछ आपको पसंद होगा, गर्भ में क्या नहीं खाते। देर आर सर्टन आइटम्स ना जो आप नहीं खा पाते जब आप प्रेग्नेंट होते हो। गरम चीजें प्रभु जी, अंजीर नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। तो बहुत कुछ तपस्या होती है एक स्त्री को ना, आप बेहतर जानते हैं।
तो आपने वो तपस्या क्यों की? अगर आप कहते हो कि कल किसने देखा, तो हमने क्या देखा कि अरे क्या पता 9 महीने के बाद बच्चा होगा ही होगा। एंजॉय करते, जो मन में चाहे खाते। पर तपस्या की उम्मीद के साथ, है ना, उम्मीद के साथ की ना कि होगा। और क्यों ये उम्मीद क्यों बनी? क्योंकि आपने देखा है ये, है ना, आपने देखा है अन्य स्त्रियों को जिन्होंने 9 महीना वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर बच्चा होता है ना। हमने देखा है ये कि मेरे आगे लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया और उनको हेल्दी बेबी हुआ। तो हम भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम भी हेल्दी हो जाएंगे, राइट। तो विश्वास कैसे आता है, उम्मीद कैसे आती है? हमारे आगे जो रोल मॉडल होते हैं उनको देख करके। जैसे बच्चा है, बच्चे को आप पढ़ाते हो, है ना, बच्चा पढ़ता है, आप कहते हैं अरे बच्चा अच्छा नंबर आएगा तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। तो किसने देखा है कि अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज तो हमको नहीं पता ना, परंतु किसी ने नौकरी प्राप्त की है तो फिर हमको विश्वास होता है कि हाँ यार देखो, वो फलाने कॉलेज में उसने पढ़ाई की, उसके अच्छे नंबर आए तो उसको अच्छी नौकरी मिली, तो तुम भी इसी लाइन में घुस जाओ। ऐसे ही होता है। उसी प्रकार इस वैष्णव समाज में जब हम अपने से सीनियर भक्तों को देखते हैं कि देखो उन्होंने इस पद्धति को अपनाया, उन्होंने हर कृष्णा जप करना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, उनकी लाइफ खुशियों से भर गई, तो हमारी भी लाइफ खुशियों से भरेगी। जैसे हम क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी आप, जैसे कोई व्यक्ति नया होता है उसको कहते हैं अरे आप एक माला जप करना शुरू करो, है ना। वो एक माला जप करना शुरू करता है, 1 महीना 2 महीना जप करता है, तो उसे खुद से अंदर से खुशी होती है, फिर वो खुद अपनी संख्या बढ़ाता है। अच्छा मैं 1 से अभी 2 माला करता हूँ, 2 से 4 करता हूँ, 4 से 6 करता हूँ। खुद से बढ़ाते हैं ना। मैंने किसी को आपको पैसे दिए, अरे पंकज प्रभु मैं आपको 500 रुपये महीना दूंगा, आप 4 माला किया करो, है ना। या रितिका माता जी आपको हम 1000 रुपये दिया करेंगे, आप मॉर्निंग क्लास में आया करो। किसी को पैसे दिए। रूपा जी कहते हैं मैं तो एक ओल्ड आदमी हूँ, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और मैंने अंग्रेजों को अपना शिष्य बना दिया बिना पैसे दिए। ये मेरे लिए फैन करते हैं, रूपा जी कहा करते थे, है ना। तो ये जो अनुभूति है कि ये करने से मुझे सुख मिलेगा, तो इसको हम इंटेलेक्चुअली भी समझ सकते हैं और व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हैं कि जब हम करना शुरू करते हैं और हमको सुख मिलता है, वैसे भी समझ सकते हैं। और हम अपने सीनियर भक्तों को से भी समझ सकते हैं कि देखो उन्होंने किया और उनको फल प्राप्त हुआ, है ना? जैसा भी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आए थे, है ना, तो आप में से सिर्फ आई थिंक रोशन और ऋतिका ही थे जो उन्हें मिल पाए, देख पाए। तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तो आपको अलग लगता है ना, यार ये व्यक्ति तो कुछ अलग लग रहा है, उनके संग प्राप्त करने से ही डिफरेंस फील होता है, रोशन फील होता है। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ होता है। फील तो बहुत ऋतिका आप होता है। बताओ, प्रभु जी के साथ बैठकर उनका कीर्तन सुन के या उनका वाणी सुन के, ठीक है आपने ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं किया होगा, परंतु एटलीस्ट उनके संग में बैठकर डिफरेंस फील हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी प्रभु जी, फील होता है प्रभु जी ऐसा। तो ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है, एक्सपीरियंशियल साइंस है। साइंस क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट हम अनुभव करते हैं। जो जितना सीनियर होता है वो उतना ही कृष्ण को हमें दे सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद स्ट्रोंग बनती है कि देखो अगर हम अच्छे से भक्ति को पालन करेंगे ना तो हम भी एक दिन ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे प्योर हम भी बन सकते हैं, हम हमारे अंदर भी ऐसी कृष्ण चेतना आ सकती है। इसलिए कि मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं ना अपनी ओर। तो जितना हम प्योर बनते हैं हम उतना ही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं।
हम छोटी मैग्नेट हैं, वो बड़ी मैग्नेट है। तो जब आप मुझसे सुनते होगे तो आप उतना नहीं फील करते हो, पर जब आप उनसे सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा फील करोगे, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी कोई डाउट है? श्लोक पर तो चर्चा ही नहीं कर पाए हम। तो कल किसने देखा है? कल साधु पुरुषों ने देखा है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? फिलोसफी बहुत हो गई। एक पजल पजल सुनाता हूँ, ठीक है? आप आंसर देना। अगर आपने पहले सुनी हुई है तो चुप रहना, अगर नहीं सुनी हुई है तो हाँ हैंड रेस करके आंसर देना, ठीक है? एक कुछ दो चार दोस्त मिलकर, ठीक है, स्पोर्टिंग करने के लिए गए। उन्होंने समुद्र में कश्ती निकाली, और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग करना या बोटिंग करना। बोटिंग करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए वो लोग कहाँ चले गए? सागर में चले गए। तान्या, आप सुन रहे हो? तान्या, प्रियंका, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। सुन रहे हो? ठीक है, प्रियंका आप सुन रहे हो? प्रियंका नहीं सुन रही है। तो ध्यान से सुनना, ये एक पजल है, आप आपको सॉल्व करनी है। पंकज, आपकी वो माता जी सुन रही हैं? वो तो प्रभु सुनाओ जी उनको भी, किचन ठीक में है? चले गए। अब लेके जाऊं हाँ, क्या? तो आप थैंक जाओ यू। किचन में, सुनाओ उनको, ठीक है? पजल है, उनको भी सॉल्व करनी है। तो वो चार दोस्त थे, एडवेंचर करने के लिए उसमें चले गए, ओशियन में, सागर में चले गए। सागर में बोट करेंगे, नदियों में तो बोट कर ली। तो बोटिंग करने के लिए चले गए। चले गए तो बीच में तूफान आ गया। तूफान आ गया तो बोट हिलने लग गई, और लहरें इतनी तेज, बार ऊपर से बारिश हो गई, बोट उनकी पलट गई। बोट पलट गई तो सब अलग अलग हो गए। और सागर में तैरना तो बिल्कुल आसान होता नहीं है। तो तीन दोस्त तो डूब के मर गए। एक समहाव बच गया, उसको तैरना आता, तो समहाव तैरता तैरता उसको एक छोटा सा टापू मिल गया, आइलैंड मिल गया। तो वो आइलैंड पे पहुंच गया। जैसे ही समहाव पहुंचा, वो वहीं लेट गया। और अगले दिन जब सुबह हुई, उसने देखा उसके चारों तरफ एक कबीले के लोग थे, जो आदिवासी टाइप ऑफ लोग होते हैं ना, वो खड़े हुए थे। वो सब उसको घूर रहे थे, देख रहे थे। तो पहले तो वो डर गया, पर बाद में और उन्होंने क्या किया, उसको उठा लिया। उसको उठा के अंदर ले गए। अंदर लेकर उसको एक दरबार जैसा एक पंडाल बनाया हुआ था उन्होंने, उस पर जाकर, जो बिल्कुल सेंटर सिंहासन होता है, उस पर जाकर बिठा दिया। उस पर बिठा दिया और सब उसके सामने झुक रहे हैं, सलामी कर रहे हैं। और अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो उनका एक मंत्री था जो हिंदी जानता था। तो वो उससे बात करता है, उसको बताता है कि हमारे कबीले का एक नियम है कि जो भी नया व्यक्ति इस टापू पे पहुंचता है, उसको हमारे कबीले का सरदार बना दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए उससे इस कबीले का सरदार बनाया जाता है। तो आज से आप हमारे इस आइलैंड के राजा हो। तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है यार, कि मैं तो राजा बन गया, तो सारे मेरे सामने झुक रहे हैं, सलामी कर रहे हैं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो बड़े मस्ती में अपना जीवन बिताने लगा। जो चाहता वो खाने को मिलता, है ना, स्त्रियों का नाच देखता, हर दिन नई नई स्त्रियों के साथ वो एंजॉय करता, बड़े से बड़े कपड़े पहनता, कोई काम नहीं करना, आराम से सोता, खाता पीता, मजे करता था। तो ऐसे करते करते, भोग करते करते 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत गया। अब कितना भोग करेगा? भोग करते करते व्यक्ति, है ना, सैचुरेट हो जाता है। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा था, सोच रहा था। समहाउ वो बुद्धिमान था। तो उसने मंत्री से पूछा, यार मंत्री तो बता रहा था कि जो भी नया व्यक्ति आता है
वो इस कबीले का राजा बनता है। परंतु तुमने बोला था 1 साल के लिए वो राजा बनता है ना? अच्छा, 1 साल के बाद फिर होता क्या है उसका, है ना? 1 साल ही क्यों, उसके बाद क्या करते हो उसका? तुम्हारी कोई इलेक्शन कमीशन है कि 1 साल के बाद इलेक्शन होते हैं? कैसे करते हो फिर, उसके बाद क्या होता है? तो मंत्री ने बोला कि 1 साल के बाद ना, हम जो राजा होता है उसको दूर एक टापू में भेज देते हैं, है ना, जहां पर सिर्फ जंगली जानवर हैं और कुछ नहीं है। उसको मरने के लिए दूसरे किसी आइलैंड पर छोड़ देते हैं, है ना, जैसे काले पानी की सजा होती है। कहता क्या ये रूल है आपका? कहता हाँ जी। 1 साल के 1 साल, बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 1 साल की तो राजा बनेगा, खूब मस्ती करेगा, एंजॉय करेगा, मजा मारेगा, और उसके बाद उसको दूर मरने के लिए टापू में डाल देंगे जहां पर जंगली जानवर हैं। कब तक बचेगा? और उसके बाद फिर एक नया व्यक्ति आएगा, उसको राजा बनाएंगे। तो वो बड़ा चिंतित हो गया, अब मैं क्या करूं? यानी 6 महीना तो बीत गया है, 6 महीना ही बचा मेरे पास। अब मैं क्या करूं? 6 महीने के बाद मेरा भी ये हर्ष हश्र होगा। तो अब वो व्यक्ति क्या करे? अब वो व्यक्ति क्या करे? एक तो है, जैसा आपने बोला माता जी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। खाओ पियो और ऐश करो यार, कल किसने देखा है? छोड़ो, एंजॉय करो। दूसरी ऑप्शन है कबीला छोड़कर भाग जाए। क्या करे अब आप लोग बताइए। ठीक है, पजल समझ में आ गई ना आपको? अगर देखो, प्रभु अगर जी, आपने पहले सुनी हुई है मैं तो चुप बताती रहे। हूँ प्रभु जी, मैं बताती हूँ। जो उस समय सुनी का नहीं हुई ना राजा पहले? पहले बताओ, है। पहले बताओ बताओ। सुनिए कि नहीं सुनी? सुनी है मैंने, तभी तो बता सुनिए रही तो हूँ। चुप रहिए। अगर सुनिए तो चुप रहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाकी लोग सोचें। ठीक है, भागना ऑप्शन नहीं है, भाग वो सकता नहीं है। ठीक है, ये एक कंस्ट्रेंट है। अब वो क्या करे? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे कि फिर तो उसको मतलब 6 महीने अगर उसको समझ आ गई है कि भाग तो वो सकता नहीं है, तो वो उन लोगों के बीच में रहकर थोड़ा मतलब उनके अकॉर्डिंग जाने पहचाने, और फिर वो एक रास्ता निकाले कि वो मतलब कैसे जल्दी से जल्दी अपने आप को बचा सकता है। उन लोगों के साथ मिलजुल कर एक वो बनाए, बॉन्ड बनाए उनके साथ, और फिर वो अपने आप को बचाने का सोच सकता है। ओके, और कोई रशिका बताओ। मरना तो तब भी है, वैसे भी मरना है। पहले 1 साल बाद, 6 महीने बाद मरना है, या अभी? तो मैं तो सीधा चले जाऊंगी, भाई मार दो, खत्म। और तान्या आप बोलो। प्रभु जी मतलब उसको वो 6 महीने वहां रह के अच्छे काम करने चाहिए उनके लिए, ताकि मतलब वो उसको आगे जाने ही ना दे या कुछ ऐसा हो जाए। थोड़ो कबीले वाले लोग हैं, रूल इज रूल, है ना? रूल में कंपैशन नहीं होता है। चलो। बीच में किसी और को राजा नहीं बना सकते, कोई और राजा रूल उसको राजा बना तो वो मर जाएगा। सोचो आप, ये बहुत कनेक्ट करोगे आप भगवत गीता से फिर। और रोशन आप बताओ। सबके मन बदल सकते हैं। आप सब एक ही चीज बोल रहे हो तीनों घुमा के। क्यों लोगों के मन बदल गए? ऐसा नहीं होता है, ऐसे सिर्फ इंडियन फिल्मों में होता है मन बदल देना। ठीक है ना, आप हॉलीवुड की फिल्में देखोगे ना, वैसे नहीं देखनी चाहिए, बट क्योंकि वहां पर ऐसे मन नहीं बदलता है, रूल्स है रूल्स। प्रियंका आप सुन रहे हो? हाँ जी सुन प्रभु जी नहीं? हाँ जी प्रभु जी सुन रही हूँ। बताओ, आप बताओ क्या सोल्यूशन है? हाँ जी सोल्यूशन बताओ आप। प्रभु जी रिपीट कर दो। देखा, सुन नहीं रहे हो आप। चलो ठीक है, पंकज आप बताओ। मतलब प्रभु जी मुझे नहीं पता, इनको पता था। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा होगा, वो मैं भगवान की। बताती हूँ। चल बोल बोल।
प्रभु जी उसमें ये होता है कि वो जब जब वो राजा होता है तो वो अपने जहाँ पे उसको भेजना था वहां पे जाके उसकी रहने लायक अपनी व्यवस्था बनाता है। और जैसे यहाँ पे राजपाट उसको मिलता है वैसे वहां अपना महल और अपने खाने पीने की और जितने उसके साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी वहां भेज देते हैं। तो उनके लिए रहने सहने के लिए वो सारी व्यवस्था कर देता है ताकि उसे 1 साल बाद भी उसे चिंता करने की जरूरत ना पड़े। यस, समझ में आया आपको? वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, कहता अभी तो मैं राजा हूं, अभी तो मैं जो चाहूंगा वो होगा, मेरे पास अभी कैपेसिटी है ना कुछ। तो वो क्या करता है, वो जो दूसरा आइलैंड है जहां पर सिर्फ जंगली जानवर हैं और जहां पर उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, वो क्या करता है, उस टापू पे वर्कर्स भेज देता है। और 6 महीने में उस टापू से पहले तो सारे जंगली जानवर को मार देता है ना, सारे जानवर साफ कर दिए। फिर वहां पर सामान भिजवा कर, वृक्ष वगैरह कटवा कर, है ना, बढ़िया से घर बनवा देता है। सारे खाने पीने का सामान वहां पर वो ट्रांसफर करवा देता है, लोगों को भी ट्रांसफर करवा देता है। ठीक है। तो फाइनली 6 महीने के बाद जब उसका 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और उसको इधर से उधर डाला जाएगा, तब तक क्या हो गया, उसकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो क्या हो गई, सेफ हो गई। समझे? नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी, एक टापू जो जंगली जानवरों से भरा है, परंतु उसको समझ आ गई, है ना, तो उसने क्या किया, अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। डेस्टिनेशन वही है परंतु उसको सुधार दिया, जानवरों को हटवा दिया, महल बनवा दिया, खाने पीने की सामग्री वहां पर आ गई, सारी जो हमारी फैसिलिटीज नीड है वहां पर उसने उसका प्रबंध कर दिया। अब रूल तो वही है परंतु उसने अपनी डेस्टिनेशन सुधार ली। समझे? तो दिस इज इंटेलिजेंस। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। अब देखते हैं आप में से बुद्धिमान कौन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अरे इसके कृष्ण। अकॉर्डिंग तो हमें भी अपनी डेस्टिनेशन को ही सुधारना है कि आज को तो हम देख जी रहे हैं, आने वाले कल को हमने सुधारना है कि आफ्टर डेथ जो हमारा जीवन रहेगा हमने उसको इम्प्रूव करना है। यस, यस, वेरी इंटेलिजेंट। आज तो हम जी रहे हैं, है ना। आज हम अगर हम अपनी बात करें तो आज हम एक अच्छे परिवार में, है ना, भगवान की कृपा से अच्छा धन है, परिवार है ना, फैमिली है। तो आज तो वारे न्यारे हैं। अगर आप कहो कि कल किसने देखा है, मजे करो, खाओ पियो ऐश करो। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन भी क्या है, अगर हम इसी तरह पाप में जीवन बिताते रहे, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, संसार की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बड़े ही शुद्ध तपस्वी हो, है ना, आगे संसार ऐसे ही जीता रहे, है ना, नॉन वेज खा रहा है, दारू पी रहा है, मजे मस्ती कर रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, आज तो कर रहे हो, है ना, आज तो आप करोड़पति हो, जो मन में चाहे कर रहे हो, दुनिया आपके सामने झुक रही है। परंतु अगली डेस्टिनेशन क्या है आपकी, नरक है ना। वो टापू जो जंगली हिंसक जानवरों से भरा है, वो क्या संबोधित कर रहा है, वो नरक को संबोधित कर रहा है। अगली डेस्टिनेशन तो आपकी नरक है ना, नरक में जाओगे सरकार। परंतु जब हम किसी के पास जाते हैं, अरे सर आप भगवत गीता लीजिए जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, है ना, आपका आपको, है ना, वो श्लोक याद है किसी को, 2.40, नेह अभिकर्म नास्तस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्व अल्पस्य धर्मस्य, थोड़ी सी भी की हुई भक्ति, धर्मस्य त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े डेंजर से बचा देगी। वो डेंजर क्या है, नरक में जाना ही तो डेंजर है। थोड़ी सी भी की हुई भक्ति नरक से बचा देगी सर। थोड़ी भक्ति कर लो, गीता पढ़ लो, यही तो बता रहे हैं। समझे? तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है,
समझे हर्षिका? समझाओ अपने दोस्त को। बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं है जो आज एंजॉय करता है, बुद्धिमान वो है जो अपने कल को सुधारता है। तो मुझे लेकिन भक्त फिर क्या? जो लोगों के पास, जो लोगों को नहीं मानना होता है ना, वो लोग पैसे भी नहीं मानते। फिर वो कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, ऐसा लिखा हुआ है ना कि, मैंने सच्ची में एक फ्रेंड को उसको बोला था बोलो, कि नरक उसको मिलता बोलो है ये वो, तो तुम्हारे कहते वो भी नहीं मानने ना मानते। मानने की वैल्यू क्या है। मैंने तो यही बोला था। मैंने कहा वैल्यू तुम्हारे ना मानने मानने से क्या होता है, जो होना है वो तो होगा ही, और मुझे तो पता ही होगा। उसको बोलो, अगर मैं कहूँ मैं नहीं मानता यार नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं मानता दिल्ली भारत की राजधानी है, मेरे मानने से क्या होगा? कुछ होने वाला है? व्हाट इज द वैल्यू? एक एक ना व्यक्ति प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं नहीं मानता कृष्ण भगवान है ना, या कृष्ण खाते हैं, मैं नहीं मानता। प्रभुपाद बोले, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, है ना, जब मेरा भक्त अगर कोई पत्ता फूल पानी भी ऑफर करता तो मैं खाता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, मैं तू रास्कल, मैं तेरी बात मानूं या कृष्ण की बात मानूं? वैल्यू क्या है मेरे कुछ कहने की? मैं कह दूं आज भारत बंद है, उससे क्या होगा? मेरी वैल्यू क्या है? व्हाट इज माई वैल्यू? ठीक है, मानो चाहे ना मानो। वही प्रभु जी, एक्चुअली है ना, लोग ये इन सब चीजों को, मैंने उससे ऐसी बात तो कुछ हो रही थी, तो ये नरक वगैरह है ना, तो लोग है ना, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ डराने के लिए होता है। मैं नहीं मानता है, मैं नहीं मानती कि ये तो फालतू की बातें हैं कि इस नरक में चले जाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। तो वही बात हो रही थी। तो मैं वही कह रही थी कि जिनको मानना होता है वो मान जाते हैं, थोड़ा सा भी हम बोले, जिनको नहीं मानना वो तो नहीं मानेंगे। वैसे लेकिन ये अच्छा वो है, रीजन है, ये तो अच्छा समझाया आप। नरक है, देखो, अगर आप कहते हो नरक नहीं है, देन व्हाट इज योर लॉजिक? तो आप उससे पूछो, आप बताओ, इस संसार में कोई व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हुआ, कोई व्यक्ति उसके ड्राइवर के घर में पैदा हुआ, लॉजिक क्या है? हु डिसाइडेड इट, है ना? सम पीपल आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, सम आर बोर्न विद, जिनको पैदा होते ही खाना भी नसीब नहीं हो रहा। क्या रीजन है? देयर आर पीपल जो आर स्टिंकली ब्यूटीफुल, वो सोकर भी उठेंगे तो वो खूबसूरत दिखेंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं वो कितना भी मेकअप कर लें बेकार ही दिखते हैं। कई लोग हैं जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, और कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिफारिश पर उनको बढ़िया जॉब मिल जाती है। ऑफिस में नहीं होता क्या, जो मेहनत करता है वही तरक्की पाता है? होता है ऐसा? कहीं नहीं होता। 12 साल तो मुझे जॉब करते हो गए, पंकज को कितने साल हो गए जॉब करते हो, पूछ के देखो। मेहनत करने वाले को की तरक्की हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो आपका लॉजिक ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन है ना? चलो नरक वरक को छोड़ो आप, है ना, कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, कौन डिसाइड किया ये, है ना? लॉजिकली बताओ आप। संसार तो लॉजिक से चल रहा है ना, संसार तो बाय चांस नहीं चल रहा है ना। एक ही घर में दो बच्चे, दोनों का व्यवहार अलग होता है। कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है। रावण भविष्य दोनों भाई ही थे, पर रावण क्या निकला, भविष्य क्या निकला? नहीं होता ऐसे। तो लॉजिक क्या है? नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट को ही देख लो, अगर कोई अच्छा काम करोगे तो उसको मेडल मिलता है, कोई अच्छा काम नहीं मिलता तो उसको जेल मिलती है। क्या संसार में ऐसा नहीं होता? तो जो लोग अच्छा काम नहीं करते, है ना, मान लो हर्षिका तुम बोलो अच्छा तुम पैसा कमाती हो, मैं तुम्हारा पैसा चुरा लूं, तो फिर क्या होगा? मतलब क्या वो सही है? फिर मुझे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? जो व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो उनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए? बताओ, लॉजिकल नहीं है किसी को सजा मिलना? तो कम टू लॉजिक्स। फेथ तो बात की बात आती है। तो मैं क्या था? यस। तो बुद्धिमान वो है जो समय रहते अपने नेक्स्ट लाइफ को सुधार ले। ओके, बाप रे, 8:15 हो गया। श्लोक को तो टच भी नहीं किया हमने। ओके, एनी क्वेश्चंस किसी के?
कई प्रश्न है, लोग बोलते हैं अरे भगवान को हमने देखा नहीं है ना, तो जो देखा है उस पर विश्वास कैसे करें? इज सीइंग बिलीविंग? कोई आंसर दे सकता है अगर कोई आपको बोले? हम कैसे विश्वास करें जिस पर हमने देखा नहीं? तो बहुत कॉमन आंसर है कि हमने तो वाईफाई में देखा, हमने तो नेट तारे देखे हैं, उसके अंदर नेटवर्क नहीं। और हम जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में विश्वास करते हैं, जो हमें तो साइंस में पढ़ाया जाता है, तो हम वो भी बिलीव करते हैं, हमने देखा नहीं है कभी। माइक्रोस्कोप से ऐसे करके देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। ओके। और एक तो प्रभु जी जैसे हवा भी है, हवा भी कौन सी किसी ने देखी है ना। और वैसे इसका ये होता है कि प्रभु जी मतलब जैसे ये अपना जो शरीर है ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा हाथ है ना, तो उसमें ये जो मेरा कौन बोल रहा है, तो मेरा जो कोई बोल रहा है ना। अच्छा सॉरी, आपने भगवान का पूछा, सॉरी मैं आत्मा का बताने लग गया था। तो भगवान का तो भी नहीं ध्यान आ रहा। हवा का अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हमने हवा कौन सा देखी है? और कोई एग्जाम्पल बताओ। ताने आप बताओ, आप क्या आंसर दोगे? जी। हरे कृष्णा। हाँ। दूध में जो है ना, दूध में हमें हम्म। मक्खन दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से हाँ। ईश्वर जो है, क्या कहते हैं, हमें चराचर में दिखाई नहीं देता, लेकिन है। वाह, बहुत बढ़िया आंसर दिया रोशन को। बहुत बढ़िया। देखा? क्या बोला प्रभु जी ने, दूध में क्या? सॉरी, सुना नहीं जैसे मैंने। दूध में मक्खन होता है, दूध में घी भी होता है ना, हम्म। दूध में मिलाई भी होती है, परंतु हम्म। दिखाई देती है। अच्छा। जिस तरह ईश्वर सब जगह है, परंतु दिखाई किसको देगा? जिसे ज्ञान होगा उसे दिखाई ज्ञान देगा। रूपी। यहाँ और पे ये बोल रहे उनको। हैं कि जैसे शरीर में सांस होती है दिखाई नहीं देती। हाँ, वो तो हवा वाले ही हो गया कि हवा। बहुत बढ़िया आंसर दिया प्रभु जी, मतलब ऐसा आंसर दिया ना, किसी को भी ये क्लीन बोल्ड कर सकता है। कोई बोल ही नहीं सकता इसके आगे कोई कुछ। ताने आपने सुना? हाँ जी प्रभु। देखा? अच्छे से सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। When you listen attentively, you preach effectively. थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर था। तो ढेरों चीजें, महात्मा गांधी ले लो। महात्मा गांधी किसने देखे हैं? देखा है किसी ने? परंतु विश्वास करते हैं ना। वैसे ही। तो सम थिंग्स आर बेस्ड ऑन फेथ। देखो, फेथ रखना बुरी बात नहीं है। अंधविश्वास और श्रद्धा में डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? नहीं पता, बता सकता कोई भी? अगर कोई कहे कि रे आप तो ये अंधविश्वास है जो आप हरे कृष्णा करते हो, भक्ति करते हो, समथिंग रिलेटेड टू कि कल किसने देखा है आज एंजॉय करो। प्रभु जी जो अंधविश्वास होता है ना, वो बिना किसी लॉजिकल रीजन के होता है। और जो श्रद्धा होती है ना, वो उसको सोच समझ के है ना, वेरीफाइड फैक्ट्स के बाद हम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सही है ये। मुझे आपने अंधविश्वास और विश्वास में अंतर पूछा, क्या पूछा? ये ना।
हाँ, अंधविश्वास और श्रद्धा या विश्वास कह लो। लॉजिक वाला तो है, लॉजिक वाला ही समझ आ रहा है। और अंधविश्वास होता है जो हम क्या कहते हैं, हम अपने उससे कनेक्ट करते हैं शायद, कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। विश्वास होता है कि ये होगा, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, थोड़ा मतलब थोड़ा लॉजिक और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यस, यही है। श्रद्धा होती है रीजनेबल फेथ, फेथ, ब्लाइंड फेथ एंड रीजनेबल फेथ। अंधविश्वास कि बोल दिया तो ये करना है, अंगारों पे चलना है ना, अपने शरीर को यातना देनी है। सो मेनी टाइप्स ऑफ अंधविश्वास होते हैं ना। पर रीजनेबल फेथ वो होती है श्रद्धा, लॉजिकल फेथ, है ना। शास्त्रों में ये लिखा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो, देखा तो हमने वो भी नहीं है ना, हम बस शास्त्रों को देखकर फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा नहीं है। परंतु वी हैव ए रीजन बिहाइंड इट, कि शास्त्रों में ये लिखा है, गुरु ने ये बोला है, वैष्णव ने ये बोला है। गुरु, साधु और शास्त्रों पर विश्वास रखकर हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो हो जाती है श्रद्धा। और जब हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो होती है अंधविश्वास। जैसे एक दिन ना, एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि डॉग्स आर वेरी गुड, हमें कुत्ते रखने चाहिए। सब भक्तों ने बोला अरे हरि बोल हरि बोल। तो प्रभुपाद जी उन्हें डांटा, अरे मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था। डॉग्स एंड कैट मंदिरों में और घरों में नहीं एंटर करवाने चाहिए, बिकॉज दे आर डर्टी एनिमल्स। तो ये हो जाती है अंधविश्वास कि जो बस गुरु ने बोला है तो करना है, गुरु ने बोला है तो करना है। नहीं, गुरु, साधु, शास्त्र तीनों मैच करने चाहिए, तीनों कनेक्ट करने चाहिए। जब गुरु कुछ बोल रहा है तो शास्त्र कुछ और बोल रहा है,